जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के बारे में कि आपको तैयारी जो है मैंने बताया है कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, नहीं करनी है। आइए लास्ट समय में आपको क्या करनी चाहिए अब, क्योंकि आपको पता है यदि मान लीजिए फिलहाल हालांकि संभावना बहुत कम है कि जून के महीने में, मई के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं, मैं लिख के देता हूँ मई के महीने में बिल्कुल भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। जून में भी संभावना कम दिखाई पड़ रही है, लेकिन जुलाई में संभावना पूर्ण तरीका से लग रही है। इससे क्या होगा, 23-25 वाले बच्चे भी शामिल हो पाएंगे। चलिए, यदि आपको अंतिम समय है और अंतिम समय आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और आपको क्या पढ़नी चाहिए अंतिम समय में जो आपका रिजल्ट बन सके। यदि मान लीजिए आपको बोला जाए कि एनसीईआरटी, आप सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो सब का सब एनसीईआरटी से पूछ रहा है। ये प्रूफ है, ये एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ जितना ये प्रश्न पूछा गया है एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं गया है। यानी कि 120 प्रश्न में 115-17 प्रश्न जो है आपके एनसीईआरटी से ही रहता है, वो बाहर नहीं पूछता है। चलिए, कम समय में जीएस को है जो आपका जनरल साइंस होता है उसको कैसे कंप्लीट किया जाए उसके लिए मैं लेके वीडियो आया हूँ। आइए, मेरे हाथ में जो है ये देख पा रहे होंगे, मेरे हाथ में ये भूगोल है। क्या है? भूगोल है। और इस भूगोल आप देख पा रहे होंगे ना, ये जो आपको लग रहा है ये आपका दोस्त 6 से लेकर 10 तक है। देख लीजिए कितना पतला है, कितना पतला है, देखिए ना, 6 से लेकर 10 तक। जी, एक एनसीईआरटी है। बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, सर ये तो एनसीईआरटी सर इतना मोटा होगा ना। तो दोस्त बात ऐसी है कि ये बुक्स नहीं है, ये एससीईआरटी एनसीईआरटी का नोट्स है। 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास और 10 क्लास तक की जो है ये बुक्स है। इसमें बुक्स में एनसीईआरटी की नोट्स दी हुई है, शॉर्ट नोट्स। ये आपको अमेजन पे नहीं मिलेगी, फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगी या कहीं और नहीं मिलेगी। जहाँ से मैंने परचेज किया है, यदि आप बोलेंगे सर कम समय है सर, मैंने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है सर, तो मैं चाहूँगा एक बार आप इस बुक को जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मुझे 10 रुपया किसी का नहीं मिल रहा होगा। मैं क्यों लूँ भाई, मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं दूसरे पैसा क्यों खाऊँगा। मतलब मेरा मानना है कि यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में कभी भी नेगेटिव बात तो नहीं आएंगी कि प्रचार कर रहा है। हाँ, यदि आपको सिलेक्शन नहीं लेना है, सोचिए कि सर प्रचार कर रहे हैं, हमको क्या लगता है, हमें क्या मतलब है, खूब सोचिए, मेरे गाली दीजिए, कुछ कुछ कीजिए, हम क्या मतलब है उससे। तो सिलेक्शन दोस्त आपको लेनी है, सपना अपने बाप माँ को आपको मतलब पूरा करना है। याद रखिएगा दोस्त, जिस दिन आपको सपना पूरा हो जाएगा ना, रात में आपको नींद नहीं आने वाली है, नहीं आएगी, निश्चित नींद नहीं आएगी। इसलिए आपको मेहनत जो है करना पड़ेगा, मेहनत कीजिए। बाकी चलिए, तो ये आपका भूगोल का बुक था जिसमें आपको भूगोल एवं बिहार, देखिए ना, भूगोल एवं बिहार स्पेशल दोनों इसमें दिया हुआ है। भूगोल एवं 6 to 10, क्लास 6 to 10 भूगोल एवं बिहार स्पेशल इसमें दिया हुआ। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 10 तक की भूगोल के सारे अध्याय शॉर्ट्स नोट्स में दिए हुए हैं। मतलब इतना पतला है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अभी तक जितना प्रश्न पूछा है टोटल इसी बुक में मिला है। टोटल प्रश्न इसमें मिला है, टोटल A to Z प्रश्न इसमें मिला है। और आने वाले समय में भी जितना प्रश्न पूछेगा 100 में 90-95% चांस है कि इस पतला सा बुक से क्वेश्चन रहेगा और आपको पढ़ने के लिए बेहतरीन बुक है। आप इसको पढ़ लीजिए। मैं लिख के देता हूँ, यदि 26 प्रश्न पूछता है बायोलॉजी ज्योग्राफी में तो आपको निश्चित तौर पे 23-24 नंबर आप आराम से ला लेंगे इसको सिर्फ पढ़ने से। और यदि आपने घटना चक्र लगा लिया तो कोई माई का लाल नहीं है, इस बुक और घटना चक्र के अलावा क्वेश्चन कैसे बना देगा, मैं लिख के देता हूँ ये बात। पीआरटी में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता कभी भी, तो क्योंकि पीआरटी पूछता है बिहार का भूगोल, भारत का भूगोल, जो कि आपके 6 से लेकर 10 तक में दिया होगा। आपको 11वीं 12वीं नहीं पढ़नी है, बस 6 से लेकर 10 तक की पढ़नी है। चलिए, मैंने आपको बता दिया कि भूगोल आपको कहाँ से पढ़नी है। भूगोल एवं बिहार स्पेशल के लिए यदि आप चाहेंगे आप एनसीईआरटी पढ़िए, एससीईआरटी पढ़िए। यदि आपको बोरिंग लगता है, नोट्स पढ़ना है आपको, तो मुझे बोलिएगा, मैं ये बुक को मैं डाल दूंगा इसका जो वहाँ पे, या तो पीडीएफ भी डाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मेरा टेलीग्राम बोलिएगा तो मैं बना के डाल दूंगा, आप वहाँ से आराम से लेके पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे सर मुझे खरीदनी है, तो मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फ्लिपकार्ट अमेजन पे नहीं मिलेगी। आइए, लगभग बच्चा का प्रश्न होता है कि सर साइंस कहाँ से पढ़ा जाए।
तो दोस्त यदि आपने PYQ किया होगा तो आपको पता होगा साइंस के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस आपको NCERT SCERT अर्थात NCERT पढ़ लीजिए या SCERT पढ़ लीजिए। साइंस तो साइंस होती है, उसमें कोई इधर उधर नहीं होता है। तो साइंस मुझे लगता है अगर आप NCERT पढ़ लेंगे तो काम उतना से चल जाएगा। लेकिन हाँ 6 से लेकर 10 तक आप बोलेंगे सर 6 से 10 तक इतना होगा, मोटा होगा सर, कैसे होगा 2 महीना सर जी? तो बात ऐसी है बाबू, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है आपका ये विज्ञान का शॉर्ट नोट्स है, मैंने उसी का परचेज किया है, मैं उसी का परचेज किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं विद्या के मंदिर में हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। बस बुक्स अच्छी लगी मुझे, मैंने पढ़ा बुक्स को, अच्छा लगा बुक्स, आप मुझे कहेंगे मैं आपको इसका भी PDF या फिर इसी का जो है मैं लिंक, PDF संभव नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा बुक है, क्योंकि 6 से लेकर 10 तक का इसमें सारा नोट्स दिया हुआ है। पहले 6 का मिल जाएगा आपको सारा नोट्स, 7 का फिर अलग हो जाएगा, 8 का अलग मिल जाएगा, 9 का अलग मिल जाएगा। यदि आप कहेंगे तो मैं इस नोट्स को भी, इस बुक का भी जो लिंक होगा मैं वहाँ पे डाल दूंगा, आप आराम से भी पढ़ सकते हैं। और मैं लिख के देता हूँ 100 में 95% क्वेश्चन ऐसे पूछेगा और 5% के लिए आप घटना चक्र तो लगेबे न करेंगे, अब अंकित आप जानवे न करते हैं। तो यही चीज़ आपका है, आपको करना है बस। यानी कि विज्ञान के लिए भी वही 6 से लेकर 10 तक का NCERT SCERT, भूगोल का भी वैसे वही हाल NCERT SCERT। आपको नहीं पढ़नी है NCERT SCERT तो कोई वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब कितना बच्चा आएगा, सर आप तो प्रचार करते हैं फलना सर, हम क्यों प्रचार करें भाई, हम क्यों करें, हमको लाभ मिलता है क्या? कुछ भी नहीं मिलता है हमें, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, है कि नहीं है बताइए? तो आपको समझना पड़ेगा, कोई भी टीचर आपको कभी कोई आपका बुराई, हाँ जो घात इंसान होगा ज़िंदगी में कभी वही अच्छा नहीं, सुने कहावत में कहता है जो गिरने वाला होता है ना वो खुद पहले गिरता है। समझ बात? तो बड़ी बात है, आपको समझना होगा इस चीज़ को। कहता है फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पर भरोसा, फिर देख होता है क्या, फिर देख होता है क्या। दोस्त आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन होगा, और यदि सिलेक्शन होगा तो आप लिखिए मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, और निश्चित आपका सिलेक्शन होगा। माँ सरस्वती से मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा मैन दिखा, इधर दिखा माता को, यहाँ पे माता है, आप देख पा रहे होंगे, ये आपको सिलेक्शन पक्का दिलवाएंगी। ये माता भी सुन रही, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ दोस्त, प्लीज़ आप समझिए इस चीज़ को। अच्छा बुक्स है, मैंने आपको रिकमेंड किया है, पढ़ना हो पढ़िए, नहीं जहाँ से पढ़ते हैं वहीं से पढ़िए, है कि नहीं है? तो बाकी आप जानवे करते हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने बाप माँ को सपनों को साकार करना पड़ेगा। और रहा बात आगे वीडियो की, अगले वीडियो में आपको पॉलिटी के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, वीडियो लंबी हो रही है। जय हिंद।